एरे मेथड जावास्क्रिप्ट के हिंदी ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम सीरीज़ जो हमारा ट्यूटोरियल का सीरीज़ चल रहा है, अभी हमारा एरे का सीरीज़ चल रहा है। एरे के बाद हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, फिर बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, एडवांस फंक्शन, और धीरे धीरे हम पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो आए थे, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 1 2 3 4 ये पॉप, लेंथ, पुश, पॉप, अनशिफ्ट, इन चारों मेथड की को हमने कंप्लीट किया था। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो वॉच कीजिए जल्दी। और आज हम सीखेंगे शिफ्ट, कॉन्केट, स्लाइस और स्प्लाइस। तो इन चारों को तो मैं फिर से यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ, एक और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने मुझे एक पेज बनाना है, इसको मैं सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर शायद मैंने बना रखा है पेज, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा एले फंक्शन, और इसी को हमें कॉपी करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में पेस्ट करता हूँ। और ये जो हमारा अभी पिछले वीडियो का था ना, इन सब को मैं रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ एरे के नाम को रखूँगा और बाकी सब रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने सबको रिमूव कर दिया। तो अगर आपने हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं हमारे लाइव कोर्सेज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमने 4 वीडियो को यहाँ पर पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम शिफ्ट, कॉन्केट और स्प्लाइस और स्लाइस को सीखेंगे, इन सब का क्या काम है और एरे में इन सब को किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा अभी कोड है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे। तो शिफ्ट हमारे पास आता है किसके लिए, तो शिफ्ट हमारा क्या काम आता है, शिफ्ट रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। तो यहाँ पर शिफ्ट हमें रिमूव करते हैं, यहाँ पर पुश की तरह, पुश जैसे हमारा यहाँ पर पॉप की तरह, पॉप जो हमारा रिमूव कर रहा था वो लास्ट से रिमूव कर रहा था, लेकिन शिफ्ट हमारा फर्स्ट से रिमूव करेगा। यानी रिमूव जो पॉप हमारा ये 1 है ना, इस जगह से रिमूव कर रहा था, लेकिन अब पॉप इस जगह से रिमूव करेगा। तो किस तरह से करेगा, चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो आता है तो शिफ्ट, तो यहाँ पर वेरिएबल var बनाएंगे और शिफ्ट लिखेंगे SHIFT शिफ्ट। और शिफ्ट में हम क्या करेंगे, इसमें डबल कोट लेंगे और यहाँ पर नम और डॉट लगाएंगे SHIFT शिफ्ट, और इसको फंक्शन बना देंगे। तो हम बना दिए। अब इसको हमें डॉक्यूमेंट में प्रिंट भी करवाना है। तो यहाँ पर मैं डी या फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट WRIT राइट। और राइट हमें किसको करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और यहाँ पर हम जाएंगे नीचे। और यहाँ पर जो हमारा शिफ्ट है ना, तो यहाँ पर हमारा शिफ्ट है। तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम सबसे पहले तो H1 लेंगे, और यहाँ पर H1 हम इस तरह से H2 लेंगे और ब्रेक 2 को लगाएंगे और यहाँ पर ब्रेक भी कर देंगे। तो यहाँ पर H2 के अंदर लिखेंगे SHIFT शिफ्ट, और ये हमारा शिफ्ट फंक्शन है। ये कितने बार आ चुका है, हमें इसको इतना बार नहीं चाहिए, तो यहाँ तक हमें चाहिए SHIFT शिफ्ट। और इसके बाद यहाँ पर ब्रेक भी लगा देंगे और H2 को बंद कर देंगे। H और 2 लगाएंगे, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ब्रेक टैग लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ BR, और यहाँ पर BR हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है शिफ्ट, यहाँ पर इस तरह से हमें प्रिंट हुआ। और सबसे पहले हम यहाँ पर एरे को प्रिंट भी करेंगे, यहाँ पर नम को प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ और नम को प्रिंट कर देता हूँ। और इतना करने के बाद यहाँ पर फिर से हम ब्रेक भी लगा देंगे नम के बाद। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर BR लिख देंगे, ब्रेक, कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो नम प्रिंट हो गया जो हमारा ऑलरेडी है। अब यहाँ पर शिफ्ट जो वेरिएबल है वो उसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो ये शिफ्ट के लिए है, तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर हम जब शिफ्ट है ना, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा ऑलरेडी है। अब अगर हम नम को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, आप देख सकते हो हमारे पास 10 नहीं है, 20, 35, 5 और 50 इस तरह से हमारे पास आया है, लेकिन 10 हमारा रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा आ चुका है एक, हमने किया यहाँ पर, तो हमारा शिफ्ट में कुछ इस तरह से प्रिंट हो चुका है। अगर शिफ्ट में हम वैल्यू देंगे 1 तो क्या होगा, अब आप देख सकते हो 10 है और 20 भी, हमारा 10 ऑलरेडी रिमूव हो चुका है 1। और अगर हम यहाँ पर 2 देंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक ही वैल्यू रिमूव होगा। इसमें आप कोई भी यहाँ पर कुछ भी डाल दो, लेकिन एक वैल्यू ही रिमूव होगा। तो इसके अंदर आप चाहो तो इस तरह से दे सकते हो, या फिर
नहीं भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हो शिफ्ट को। तो शिफ्ट हमारा हो चुका है। अब चलिए हम दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा ऑलरेडी है। और डबल कोट के अंदर फिर से अब H1 लेंगे और H2 में हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे और H2 यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ पर BR लगाएंगे और ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे शिफ्ट के बाद हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है। तो शिफ्ट हमारा जो है आप देख सकते हो, शिफ्ट हमने हमारा फर्स्ट वैल्यू रिमूव करता है जिस तरह से हमारा पॉप मेथड कर रहा था। अब यहाँ पर कॉन्केट हमारे पास आता है। कॉन्केट यानी कॉम्बाइन 2 मोर एरे इनटू ए न्यू एरे, यानी 2 एरे को यहाँ पर कॉन्केट करके एक एरे में रिमूव करता। और यहाँ पर शिफ्ट जो हमारा है ना, तो अगर यहाँ नाम को मैंने प्रिंट किया, अगर आप शिफ्ट को प्रिंट करोगे SHIFT शिफ्ट को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आप जो हमारा 10 रिमूव हुआ तो ये 10 हमारा इस शिफ्ट वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और हमें 10 प्रिंट होगा। आप देख सकते हो 10 प्रिंट हुआ। तो कुछ इसी तरह से, तो मैं नाम को ही प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नाम को मैंने प्रिंट किया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्केट CONCAT कॉन्केट और स्पेस देके यहाँ पर हम लगा देंगे और ये हमारा कॉन्केट आ चुका है। अब कॉन्केट को हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे var CONCAT कॉन्केट और कॉन्केट इक्वल टू NUM num डॉट CONCAT कॉन्केट। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रिंट करोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एरर आएगा शायद। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम को प्रिंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर नाम को प्रिंट करेंगे तो ये शिफ्ट हमारा ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर नम का वैल्यू जो हमारा शिफ्ट ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, तो इसीलिए हमारे पास नम में जो 20 था वो 20 तक आ चुका है। तो इसको आप चाहो तो हमारे पास कुछ इस तरह से शिफ्ट, यानी हमारा जो नम है ना, नम को तो इसने शिफ्ट ने रिमूव कर ही दिया तो हमारे पास 20 बचा और कॉन्केट हमारा 20 वैल्यू लेकर आ चुका है। तो अगर मैं अब इसको वेरिएबल को जो हमारा शिफ्ट वेरिएबल है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप सही है, आप 10 आ चुका है तीनों जगह पे। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि आपको दिखे और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 10 हमारा अब ऑलरेडी आ चुका है। अब कॉन्केट हमारा जो करना है ना, कॉन्केट करने के लिए यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और लिखेंगे NUM num2। ये हमने num2 बनाया। अब इक्वल टू, अब यहाँ पर जो हमारा है ना 10 20 50, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर एरे लेंगे। तो इस तरह से हमने एरे लिया और इस एरे में यहाँ पर क्या करेंगे, NRR नूर और कॉमा देंगे और कॉमा देकर यहाँ पर लिखेंगे PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमने नूर प्रोग्राम्स लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्केट का काम आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्केट है num डॉट कॉन्केट और यहाँ पर आप num2 पास कर सकते हैं, NUM num2। तो अब आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो हमारा कॉन्केट है, आप कॉन्केट को प्रिंट करोगे CONCAT कॉन्केट। अब आप कॉन्केट को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर हमारा 2 एरे हमारे पास स्टोर हो चुके हैं। यहाँ पर 50 के बाद क्या आया, नूर प्रोग्राम से भी आ चुका है। तो कॉन्केट हमारा एक नया एरे रिटर्न करता है और किसको, जिसको आप एक एरे ऐड करके 2 एरे को एक साथ कॉन्केट, यानी 2 एरे को एक साथ कॉन्केटिनेशन करके हमें दे रहा है, जो हमारा प्लस का काम कर रहा था स्ट्रिंग के लिए। 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए जब हम प्लस का यूज़ कर रहे थे तो वही काम हमारा कॉन्केट करेगा। तो यहाँ पर अगर num2 को प्रिंट करोगे ना, या num2 को या फिर num से कन्वर्ट करोगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले नूर प्रोग्राम आएगा उसके बाद नंबर आएगा। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर num2 को कॉन्केट num1 तो हमारा ऑलरेडी है नहीं और सिर्फ नम है। तो अब आप देखोगे सबसे पहले नूर प्रोग्राम आया, उसके बाद 10 20 35 और 5 50 इस तरह से आया। तो ये हमारे आ चुका है। कॉन्केट कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे नीचे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो वेरिएबल है क्या है, अब आप देखोगे हमारे पास स्लाइस है। तो स्लाइस हमारा कुछ इसी तरह से काम करता है। तो स्लाइस क्या करते हैं, क्रिएट ए न्यू एरे बाय एक्सट्रैक्टिंग ए पर्सन ऑफ एन एक्साइटिंग एरे। तो यहाँ पर हमारा जो एक पर्सन है ना, ये हमारा जो स्लाइस है, स्लाइस हमारा एक नया एरे क्रिएट करता है, किसके, एक्सट्रैक्टिंग, किसी को एक्सट्रैक्ट करके, यानी भांग के तोड़ के, यहाँ पर एक एरे को तोड़ के हमारे उसका पर्सन, जो पर्सन हम देंगे उसको हमें निकाल के देगा एक एक्साइटिंग एरे, यानी पर्टिकुलर एरे में से एक किसी एक हमें वैल्यू निकाल के देगा। तो ये हमारा काम होता है कॉन्केट का, यानी हमारा
ये काम करता है स्लाइस का। तो स्लाइस हमें अब एक एलिमेंट देगा, सिर्फ एरे में से किसी एक ही एलिमेंट आप निकाल सकते हो, 2 नहीं 3 भी नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर h1 को सबसे पहले हम लिखेंगे h2 और यहाँ पर h2 को बंद कर देंगे और ब्रेक लगा देंगे ताकि हमारा अलग अलग लाइन में आ जाए। और इतना हो गया है। अब यहाँ पर SLIC स्लाइस और ये हो चुका है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अब हम स्लाइस करेंगे। यहाँ पर भैर लेंगे और भैर में SLIC स्लाइस नाम से हमने वेरिएबल लिया और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम num डॉट SLIC स्लाइस को कॉल करोगे इस तरह से तो हमारा स्लाइस आ जाएगा। अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम करेंगे स्लाइस को, तो यहाँ पर SLIC स्लाइस करोगे ना तो अब आप देखोगे स्लाइस हमें क्या दिया है अभी 10 20 जो हमारा ऑलरेडी एरे था उसी को हमें दिया है रिटर्न करके। तो अब आप करोगे क्या, इसमें कुछ एक पास कर दो वैल्यू। यहाँ पर 1 पास किया तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू रिमूव हो चुका है और बाकी जो हमारा वैल्यू था 20 35 5 और 50 ये हमें निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर 2 अगर करोगे तो 2 वैल्यू हमें निकाल कर दे देगा, 2 हमें रिमूव कर देगा, बाकी वैल्यू हमें निकाल कर देगा। तो यहाँ पर हमारा स्लाइस काम उसी तरह से करते हैं। यहाँ पर वही बोला गया है क्रिएट ए न्यू एरे, एक नया एरे क्रिएट करेगा। एक्सट्रैक्टिंग यानी इसको तोड़ देगा। कहाँ से तोड़ेगा वो तो हमने बोल दिया कि 2 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स या 3 इंडेक्स से। उसके बाद पर्सन ऑफ द एक्साइटिंग एरे, किसी पर्टिकुलर एरे में से। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एरे हमारा कौन है, नम है। अब नम में से 2 इंडेक्स को आप तोड़ दो और बाकी हमें रिटर्न करके दो। अब यहाँ पर अगर स्लाइस को हमने प्रिंट किया, अब अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ मैं, एक बार यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ और अभी हम नम को देखेंगे तो नम में हमारे पास क्या स्टोर है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और ये ब्रेक के बाद यहाँ पर फिर से हम नम को प्रिंट करेंगे। तो नम हमारा क्या प्रिंट करके दे रहा है, अब आप देखोगे नम में हमारा ऑलरेडी सही है, जो 10 20 35 5 और 50 जो हमारे पास जो हमने एरे डिफाइन किया वही हमारे पास नम में है। नम में हमारा कोई छेड़छाड़ किस नम को इसने चेंज नहीं किया। जो हमने न्यू वेरिएबल बनाया स्लाइस नाम से उसी को इसने उसमें में स्टोर करके दिया तोड़ के। यानी हमारा जो नम का जो वैल्यू है उसका इंडेक्स जितना हमने तोड़ने के लिए बोला वो हमें तोड़ कर जो हमारा बाकी एलिमेंट बचा था उसको हमें इस स्लाइस वेरिएबल में स्टोर करके दिया और स्लाइस में हमने प्रिंट किया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 35 5 50। अगर यहाँ पर आप जो कि 4 ना, यहाँ पर मैंने 4 देता हूँ तो हमारे पास सिर्फ 50 बचेगा और बाकी सब तोड़ देगा। तो ये हमारा स्लाइस का काम होता है। तो स्लाइस कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप दोगे 2 तो यहाँ पर 2 में हमारा 10 और 20 चला गया है। अब यहाँ पर कॉमा देकर 3 देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 35 सिर्फ आया। अब क्यों आया, बाकी एलिमेंट जो हमारा लास्ट था इसके बाद का जो हमारा 5 और 50 था वो हमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने बोल दिया कि फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कितना वैल्यू रिमूव करना है, 1 या 2। और यहाँ पर सेकंड जो हमने वैल्यू दिया कहाँ तक, तो हमारे पास कहाँ तक सब पहला वैल्यू तो यहाँ पर बोला गया कि 0 से तो स्टार्ट होगा लेकिन कहाँ तक इसको स्लाइस करना है। तो वो हमने बताया कि 2 से स्लाइस करो और उसके बाद कहाँ तक हमें शो करवाना है तो वो हमारा लास्ट वैल्यू जो होता है कहाँ तक। यानी हमने जो डॉट है यहाँ पर हमारा, आप इसी एलिमेंट को देखोगे तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट लिखा एक मान लो वैल्यू हुआ। अब डॉट हमारा 1 है, राइट एक है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 1 है, स्लाइस 1 है और ये पैरेंथेसिस बंद हुआ वो 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर आप अगर एलिमेंट मानो तो एक 1 हुआ, डॉट 2 हुआ, राइट 3 हुआ, पैरेंथेसिस ओपन 3 हुआ, उसके बाद स्लाइस 4 हुआ और क्लोज पैरेंथेसिस हमारा 5 हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 6 स्टोर 3 और 3 6 हमारे पास इंडेक्स आया। तो यहाँ पर 2 आया यानी 1 और 2। ये डॉट से आप शुरू करो और डॉट से शुरू करके यहाँ पर 3 तक जाओ। तो ये हमारा 3 हुआ तो 3 तक आ गया और यहाँ पर तो ये हमारा 4 आ गया ओपन पैरेंथेसिस। तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया। इससे यहाँ पर इससे के बाद इस तरफ जो हमारा बचा था वो हमें रिमूव कर दिया और यहाँ से जो हमारा इससे पहले था वो हमें रिमूव कर दिया और बीच में जो बचा वही हमें सिर्फ निकाल के दिया। अब यहाँ पर 3 की जगह 4 दोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास 35 और 5 आएगा। तो आप देख सकते हो 35 और 5 आया। अब यहाँ पर हमने बोला कि 2 से स्टार्ट हो, रिमूव करना शुरू करो
जहाँ से आपको 2 मिला 2 से लेकर 4 तक हमें वैल्यू चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो यही हमने यहाँ पर बोला कि 2 से यहाँ पर कहाँ से, तो पहला वैल्यू हमारा कहाँ से 2 इंडेक्स से, और कहाँ तक, ये कहाँ तक यानी 4 इंडेक्स तक, वो जो वैल्यू मिलेगा वो हमें निकालो, बाकी सब आप रिमूव कर दो। 5 तक बोला यानी 5 इंडेक्स तक जो हमारा 35 और 5 और 50 था तो वो हमें निकाल कर दे दिया। तो ये स्लाइस हमारा कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल जो हमने डिफ़ाइन कर, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करेगा स्लाइस वेरिएबल। स्लाइस फंक्शन सिर्फ हमें जो हमने नया वेरिएबल स्टोर करेंगे उसी में हमें निकाल कर देगा, उसी को हमें रिटर्न करेगा। तो ये होता है स्लाइस का काम। अगर आप स्लाइस को ब्लैंक छोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या करेगा, पूरा ही एलिमेंट है, किसी को भी रिमूव नहीं करेगा। तो ये हमारा आता है स्लाइस का काम। तो यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक, तो ये हमारा 5 तक आ चुका है। तो ये हो चुका है इतना काम, और यहाँ पर 5 तक मैं नहीं 3 तक देता हूँ, और इतना होने के बाद इसको मैं छोड़ दिया हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट जाएंगे और अब बताएंगे H2 पे देंगे और नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे। और इसको आप ध्यान से समझिए, ये हमारा 3 काम करेगा, एक ही फंक्शन हमारा 3 काम करके देगा। और ये फंक्शन जो हमारा है स्प्लाइस, जो हमारा स्प्लाइस है, तो यहाँ पर स्लाइस कोई SLIC स्लाइस और S के बाद P लगा दो तो हो जाएगा स्प्लाइस। तो ये हमारा काम करता है, 3 काम करेगा एक ही वेरिएबल। तो ये आप ध्यान से समझो, ये हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया, सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट यही है, स्प्लाइस है। इसको आप की यूज़ कर सकते हो डिलीट के लिए भी, ऐड के लिए भी और रिप्लेस के लिए भी। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये स्प्लाइस कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम जाएंगे और अब आप वेरिएबल लेंगे नया और लिखेंगे SPLICE स्प्लाइस इक्वल टू यहाँ पर, और यहाँ पर num डॉट SPLICE स्प्लाइस को कॉल करो। यहाँ पर स्प्लिट हमारा नहीं, स्प्लाइस करना है, SPLICE स्प्लाइस, और अब यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस बंद कर दो। अब अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे हम, सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम, यहाँ पर SPLICE स्प्लाइस को करेंगे, और यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ पर मैं कॉन्करेंट करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर BR ब्रेक करता हूँ और एक बार ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले स्प्लाइस वेरिएबल जो हमारा उसको रन किया। अब यहाँ पर नम जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसको भी कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, स्प्लाइस अभी हमारा ब्लैंक है, और नम में जो है वैल्यू हमने डिफाइन किया था वो हमारा आ चुका है। स्प्लाइस में हमें कुछ नहीं मिला। अब स्प्लाइस में अगर 1 पास कर दोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1, यानी जो हमने पहला इंडेक्स यहाँ पर क्या आता है, ये स्प्लाइस फंक्शन हमारा पहला इंडेक्स क्या करता है और डिलीट का काम करता है। पहला इंडेक्स अगर एक ही इंडेक्स दोगे तो हमारा डिलीट का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर आप बोल सकते हो, इसे पैरामीटर कहा जा सकता है। जो हमने फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं वो हमारा पैरामीटर होता है। तो पहला मेरा पैरामीटर हमने वहाँ पर 1 पास किया, तो हमारे पास 1 यानी पहला वैल्यू जो हमारा 10 था वो हमें रिमूव कर दिया, और रिमूव करके बाकी सब हमें रिटर्न किया स्प्लाइस में। कहाँ पर, स्प्लाइस में। अब आप देखोगे एस में नहीं किया, तो अब आप देखोगे स्प्लाइस में हमें बाकी सारा वैल्यू रिटर्न किया। जो पहला इंडेक्स था उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया, और उसको रिमूव करके कहाँ पर दिया, नम में स्टोर कर दिया। आप देखोगे नम में अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। अब यहाँ पर नम आएंगे और अब पता चलेगा कि आपको यहाँ पर नम में स्टोर हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो नम में हमारा क्या हुआ, 10 स्टोर हुआ। आप नेम में इसने पहला इंडेक्स को अपने आप नाम को रिटर्न किया, बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट था सारा एलिमेंट इसने स्प्लाइस हमारा जो न्यू वेरिएबल क्रिएट किया था स्प्लाइस नाम से उसमें स्टोर कर दिया। और नम में जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको सिर्फ वही वैल्यू हमें डिफाइन किया जितना कि हमने रखने के लिए बोला नम में। तो ऐसे अगर हम ट्रू बोलेंगे तो 2 इंडेक्स तो रखेगा, 10 और 20 रखेगा, बाकी सब रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हो नम में 10 और 20 आ चुका है। तो ये पहला वैल्यू हमारा आ चुका है 1। अब यहाँ पर कॉमा देकर अगर फिर से 1 दोगे ना तो अब क्या होगा, आप देख सकते हो 20 हमारा आ चुका है, 20 हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हमने बोला कि 1 से लेकर 1 तक, यानी 1 में हमारा क्या है, 1 में आप देखोगे तो सब आप इस स्टार्टिंग में देखो शिफ्ट से ऊपर, इस यहाँ से ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 में हमारा क्या 10 है और 20 हमारा 2 इंडेक्स में है। तो 1 से 1 तक यानी 1 वैल्यू इसने रिमूव किया ना, तो यहाँ पर तो सबसे पहले 1 को इसने रिमूव कर दिया तो हमारे पास 10 आया, 10 को इसने रिमूव किया
10 हमारा 1 इंडेक्स में है, तो इसके बाद 10 के बाद फिर से 20 हमारा आया, तो 20 तक, तो 1 से लेकर ये 1 है, और ये 1 अगर चला गया, 10 अगर 1 चला गया, तो अब 1 में बचेगा क्या, 20, तो 20 को इसने रिटर्न कर दिया और बाकी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। यानी यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वो डिलीट के लिए होगा, इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर एक जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख के रखा, तो आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ इसे। तो यहाँ पर आप देखोगे एडिंग एलिमेंट, तो अगर आप ऐड करना चाहो किसी एलिमेंट को, तो आप देखोगे जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट हमने फ्रूट लिया, आप देखोगे एप्पल, बनाना और कैरी हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर मैं ऐड करूँगा किसे, एक ऑरेंज और लेमन को मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑरेंज और लेमन को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, तो यहाँ पर फ्रूट डॉट स्प्लाइस लिया, तो हमारा फ्रूट में क्या आ गया, फ्रूट जो हमारा वेरिएबल में स्टोर किया था एप्पल, बनाना और कैरी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 2 इंडेक्स, यानी 2 के बाद 2 इंडेक्स, पहला इंडेक्स हमारा क्या काम आता है, अब आप यहाँ पर समझो। यहाँ पर मैंने लिखा ऊपर स्टार्टिंग जो हमारा आता है, पहला जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट, यानी कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, शुरू कहाँ से करना है। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर देंगे वो डिलीट कर लिए, तो डिलीट कहाँ से करना है वो हमें दूसरा पैरामीटर में देंगे कि डिलीट कितना एलिमेंट करना है और कहाँ तक करना है, वो हमें यहाँ पर सेकंड पैरामीटर आता है। उसके बाद जितना आप पैरामीटर दोगे वो सारा पैरामीटर एलिमेंट होगा, वो ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, पहला आप स्टार्टिंग, उसके बाद डिलीट काउंट, और इसके बाद यहाँ पर आइटम, जो पहला हमें स्टार्ट कहाँ से करना है वो हमने देना है। उसके बाद डिलीट काउंट, यानी कितना एलिमेंट डिलीट करना है वो हमें देना है। उसके बाद आइटम 1 आइटम 2 जिसको ऐड करना है। तो एडिंग के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है, 2 इंडेक्स से, तो 1 इंडेक्स में एप्पल और 2 में बनाना। बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा डिलीट के लिए हमने 0 कर दिया, हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है। उसके बाद ऑरेंज और लेमन को ऐड करना है, कहाँ पर, 2 के बाद ऐड करना है। 2 हमारा स्टार्टिंग है, 1 और 2, इसके बाद हमें लेमन और ऑरेंज ऐड करना है। तो हमें आउटपुट मिलेगा क्या, आउटपुट में एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लेमन और उसके बाद कैरी आएगा। अब रिप्लेस करना है, रिप्लेस कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो रिप्लेस हमने यहाँ पर वही रेड ग्रीन ब्लू हमने एक स्टोर किया। अब इस प्लस में क्या करना, 1 से लेकर 1 तक, यानी 1 इंडेक्स हमारा स्टेट यहाँ से करना है रेड से, और कहाँ तक डिलीट कितना इंडेक्स करना है, यहाँ पर डिलीट काउंट हमारा है, तो डिलीट एक एलिमेंट को करना है जो हमारा ग्रीन है, ग्रीन को डिलीट करके येलो कर देना है। और अब यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट में रेड, येलो, ब्लू आ चुका है। अब तीसरा हमारे पास रिमूव के लिए एलिमेंट है, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पर नंबर 2 तक जाना है, 1 और 2 से स्टार्ट करना। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा, 2 एलिमेंट रिमूव, डिलीट कितना एलिमेंट करना है, 2 एलिमेंट, तो 3 4 डिलीट होगा और 5 आएगा। तो 1 2 5 हमारे पास 1 2 ये आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं चलिए इस कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है। हमारे पास 10 है तो हमें करना है 20 से स्टार्ट करो, 20 से स्टार्ट करो और एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। जो हमारा 35 है वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होकर किस में आया, डिलीट होकर हमारे जो 35 है वो इस प्लस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, और नम में हमारे पास 10 25 50 आ चुका है। अगर आप 2 वेरिएबल को, 2 इंडेक्स को यहाँ पर दो एलिमेंट को डिलीट करना चाहो तो 2 पास कर दो, और यहाँ पर 35 और 5 आ जाएगा, और हमारे पास नम में क्या बचेगा, 10 और 20 और 50 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर कमेंट करो, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आता है 3 तक जाएगा, 0 1 2, और यहाँ पर जो हमारा काउंट है अब 0 1 2 आ गया। 0 में पास करोगे तो 0 में क्या आएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक हो चुका है, 0 में सारा चीज़ है। और 1 में पास करो तो 10 आ गया, तो 10 हमारे पास नम में रिटर्न हो चुका है। और 2 में दाएंगे तो नम में हमारे पास 2 एलिमेंट आ चुका है, 10 20, और बाकी सब हमारा स्प्लाइस ने अपने पास रख लिया। बाकी नम को रिटर्न किया सिर्फ फर्स्ट 2 इंडेक्स, यानी 2 इंडेक्स के बाद हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 2 इंडेक्स के बाद तो 2 इंडेक्स, यानी 10 और 20 के बाद 2 जितना एलिमेंट था सबने को इसने रिमूव करके इस प्लस में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर आ चुका। अब दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ये डिलीट के, तो डिलीट तो आपने समझ लिया, 3 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 10 और 20 50, फिर 35 5 और 50 हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है आपको, 10 और 20, उसके बाद हमारे पास 35 है, तो 35 जो हमारा आता है ना 10 20 तो 35, यानी 20 के बाद और 35 से पहले बीच में हमें क्या ऐड करना है, बीच में हमें पे ऐड करना है। तो बीच में हम क्या ऐड करेंगे, NWR नूर
PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 10 और 20 आएगा, उसके बाद नूर प्रोग्राम्स में आएगा, उसके बाद 35 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 50 आएगा। आप देखोगे आउटपुट में तो 10 20 आया, नूर प्रोग्राम्स में आया, 35 आया, 5 आया, फिर 50 आया। ये हमारे पास आ चुका है। अगर आप यहाँ पर मैं कमेंट में देता हूँ 1 एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो यहाँ पर 20 डिलीट हो चुका है और हमारे पास 35 डिलीट हो चुका है। 2 के बाद हमारे पास 35 डिलीट हो चुका है और 10 और 20 आया, उसके बाद नूर प्रोग्राम्स में आया, फिर 5 और फिर 50 आ चुका है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब इसके बाद आप जितना एलिमेंट चाहो ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने दिया कॉमा दिया तो 2 एलिमेंट मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर आप जितना एलिमेंट चाहो दे सकते हो। इसके बाद मैंने फिर से किया 5, उसके बाद फिर से किया n, फिर से मैंने यहाँ पर n कर दिया। इसके बाद यहाँ पर फिर से कॉमा देकर मैंने 8 पास किया। जितना एलिमेंट चाहो आप ऐड कर सकते हो, वो ऐड होता जाएगा, बाद में लास्ट में ऐड होता जाएगा। उसके लास्ट में जब आप यहाँ पर जो डिफाइन करोगे जितना एलिमेंट, वही हमारे पास रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया नूर और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब हमारे पास ये स्प्लाइस फंक्शन कुछ इसी तरह से काम करता है। तो हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में 4 एलिमेंट सीखा, जो शिफ्ट और कॉन्केट और स्लाइस और स्प्लाइस। शिफ्ट जो हमारे काम का आता है तो हमें रिमूव करके रिमूव करता है और रिटर्न करता है फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। जो आपने देख लिया कि हमारे पास पहला इंडेक्स को रिमूव करता है, उसके बाद रिमूव करके रिटर्न करता है एक नया वेरिएबल में, जो हमारे पास शिफ्ट वेरिएबल में आ चुका था। उसके बाद कॉन्केट वेरिएबल को आपने देख लिया। उसके बाद आपने कॉन्केट वेरिएबल को देखा, 2 वेरिएबल को जो एक साथ जोड़ने के लिए जो हमने num1 और num2 को जोड़ा था और num1 num2 को भी जोड़ा सा था, या फिर num2 और num2 में num1 को भी जोड़ा था। तो आप जिसको जहाँ पर जोड़ना चाहे जोड़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है, तो थर्ड मेथड हमारे पास स्लाइस है, जो हमारे पास एक नया एरिया क्रिएट करता था और उसको एक्साइटिंग एलिमेंट से डिलीट करके हमें नया एरे में कन्वर्ट करके दे रहा था। और यहाँ पर हमारा स्प्लाइस जो हमें डिलीट भी करता है, रिमूव भी करता है और रिप्लेस भी करता है। तो ये हमारे पास काम आता है, ऐड, रिमूव, रिप्लेस, डिलीट, ये सारा काम जो हमारे पास स्प्लाइस करता है। तो ये आ चुका है और ये हमारे पास स्प्लाइस जो तीनों काम कर रहा है। तो अलग अलग से भी यहाँ पर फंक्शन है, अभी नीचे आपको आगे चलकर दिखेगा। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।